लीजिए तो आज हम आपको कक्षा 12 में सामान्य वर्ग की हिंदी के अंतर्गत आपको जो पद्यांश के अंतर्गत लिए चल रहे हैं, तो उसमें आप लोग आए और देखें जो है। और इसी प्रकार से आप जो है मेरे इस चैनल को आप देखते रहें, फिर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपको आज लेकर के चल रहा हूँ पवन दूत का नाम का जो आपका पाठ है, पवन दूत का से, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो मैं आपको लेकर ही चल रहा हूँ। एक पद है आपका, बहुत मोस्टेड पद है आपका, कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृश्य नजर आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रम तो वह हो गोद ले, श्रांति खोना होठियों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब आप जो है इनको किस तरीके से आप हल करेंगे, तो देखिए आपको हल करने का ये आपका जो है ये 10 नंबर का होता है आपका, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आपका ये 10 नंबर का होता है। पहला आपका यहाँ पर आया कि प्रस्तुत पदांत में कवि एवं कविता का नाम बताइए। यह कभी ऐसा भी पूछा जा सकता कि रचयिता का नाम और कविता का नाम बताइए। तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले आप संकेत डाल देंगे, ठीक है। संकेत डालने के बाद आप देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लज्जाशीला पथिक महिला, और उसके बाद आप डॉट डॉट कर देंगे। और डॉट डॉट करने के बाद आप लास्ट वाला पैराग्राफ का अंतिम जो शब्द है भूतांगना को, भूतांगना, भूतांगना इस तरीके से लिख देंगे। फिर आप अपना उत्तर जो है देना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले कह रहा प्रस्तुत पदार्थ में कवि एवं कविता का नाम, वो जैसा आपको कहे आप उसी प्रकार से। यदि वो संदर्भ पूछ दे तो आप संदर्भ लिखे कि प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड काव्य के पवन दूत का नामक पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। अब इसमें खाली इसमें ये पूछ रहा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का नाम, कवि का नाम क्या है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद आपका दिया गया कविता का नाम, तो आप लिख देंगे कविता का नाम पवन दूत का, पवन दूत का है। इस प्रकार से आप पहला आपका प्रश्न हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है राधा पवन दूत से राय में पथकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसका जवाब देंगे कि राधा पवन दूत से राय में पथकों के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं कि जो है यदि आपको कोई लज्जाशीला पथिक महिला यदि कहीं तुम्हारे रास्ते में यदि मिल जाए, तो ऐसा ना होने देना हे पवन दूत, ऐसा ना होने देना कि उसके तुम जो है अपने वेग से उड़ो और उसके वस्त्रों को कहीं उघाड़ दो, ऐसा मत करना। और यदि वो थोड़ी सी श्रमत हो, श्रमत का तात्पर्य जो थोड़ी सी भी श्रमत हो, वो गोद ले श्रांति खोना, कहने का तात्पर्य ये है। फिर आप लिख देंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे कि यदि वो थोड़ी सी थकी हुई हो, तो आप क्या कर देंगे उसको, उसकी जो है थकान को दूर कर देना। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया हुआ है। तो आप तीसरे प्रश्न पे जवाब देंगे कि इस
जो आपका इस पर तीसरा नंबर आपका आएगा कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया हुआ है। तो हम आप बता देंगे, खाली इसमें कहीं आप दिमाग ना मत लगाइए, केवल आप इसका ध्यान दीजिए कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन क्या किसके क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप दिमाग लगा लीजिए कि राधा जो है किससे कह रही है, अपने दूत पवन को कह रही है, ठीक है। और सारी बातें राधा जो है अपने पवन दूत से सारी बातों का चित्रण कर रही है। तो इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कवि ने राधा के विरह स्वरूप का चित्रण किया हुआ है। क्योंकि वो विरह क्योंकि वो जो है कवि ने राधा के विरह स्वरूप का चित्रण किया हुआ है। अब आपका आया अगला नंबर चौथा। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, आप यहाँ पर बता देंगे कि इस पद्यांश में मानवीकरण व उपमा अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा। और अंतिम पद आपका आया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी प्रकार से आपका इसमें पांचवा नंबर हुआ। तो पांचवें नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना कि लज्जाशीला पथिक महिला। तो राधा अपने पवनदूत से कह रही हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिले तो तुम अपने चंचल स्वभाव से इतने वेग से मत बहना कि कहीं उसके वस्त्रों को उड़ाकर कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राधा अपने दूत पवन से कह रही हैं कि तुम इतने वेग के साथ मत उड़ना, यदि तुम्हें कहीं कोई लज्जाशीला महिला, शर्मीली महिला तुम्हें अगर मिल जाए रास्ते में, तो अपने वेग से इतने वेगों के साथ मत उड़ना कि ताकि उसके वस्त्र उगड़ जाए और उसके कोमल अंग जो है बिना वस्त्र के हो जाए, अर्थात अनावृत मत कर देना। यदि वह थकी हुई समझ में आए तो उसे अपनी गोद में उठा करके उसकी थकान को दूर कर देना, उसकी शांति को जो है उसे शांति प्रदान करना को तुम दूर कर देना। और उसके होठों की जो मलिनता है, उसके जो होठ सूख चुके हैं, तो उसकी होठों की मलिनता को तो दूर कर देना। इस प्रकार से आप जो है ये 5 प्रश्न का उत्तर जो है आप इस तरीके से देंगे। बहुत ही कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसमें इस तरीके से आप करेंगे। और इसी प्रकार से आप मेरे इस चैनल को आप देखते रहें। मैं रोजाना ही आपको जो है बहुत ही जल्दी जो है आपका हिंदी का पूरा एक आंकड़न जो है कक्षा 12वीं का बहुत जल्दी ही कर दूंगा। मैं आपको अगली क्लास में फिर आपको मिलूंगा। इस प्रकार से आप जो है मेरी क्लास को जो है इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। @BKP सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसी प्रकार से आप बने रहें।